तो जय हिंद साथियों, जैसा कि हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि एपी क्या होती है, मतलब समांतर श्रेणी क्या होती है और मतलब कैसे इसको निकालते हैं, क्या क्या होता है, उसके बारे में हमने आपको कल बताया था। ठीक है, जैसे उसी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे एक नंबर में बता दिया था कि समांतर श्रेणी की पहचान क्या होती है। मान लो कोई सीरीज लिखी हुई है, उसमें अंतर कैसा होना चाहिए, अंतर होना चाहिए समान। अगर अंतर समान आ रहा है और कुछ प्रोग्रेस हो रही है या समान अंतर से बढ़ रही है सीरीज या समान अंतर से घट रही है, तो वो क्या होगी, हमारी समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, ऐसे ही अगली प्रश्नावली जो 5.1 है उसमें दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन दे रखेगा है, ऐसे मान लो कोई सीरीज दे रखी है 4, 6, 4, 10, 16, 22। ठीक है, डॉट 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 तो जब मैं बोला होगा सीधा कि मतलब सीरीज में पहला पद ज्ञात करो और कॉमन डिफरेंस ज्ञात करो, मतलब ए ज्ञात करना है मतलब। ठीक है, ऐसे ही सीरीज रखे ना, का ज्ञात करना, ए ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। और जो सीरीज के मतलब 4 पद दे रखे और आगे बोलो होगा सीरीज में कि मतलब अगले 2 पद और ज्ञात करो, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जब भी कोई सीरीज स्टार्ट होता है तो जो आपको पहला पद होता है भाई का बोलते हैं, पहला पद बोलते हैं, कब बोलते हैं, पहला पद। तो एक आएगा हमारे पास 4 है, एक कितना आ जाएगा 4। और डी हम कैसे निकालना है, डी निकालना भैया कि मतलब a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3। ठीक है, तो ऐसे में हम डी कैसे निकालेगा, तो डी हम निकाल देंगे ऐसा कैसे, a2 माइनस a1। तो a2 कितना हमारे पास 10 और a1 कितना है 4, तो डी कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो हम ए निकाला हमने और डी निकाला, तो सीरीज को मतलब वो जो हमें अगले 2 पद और ज्ञात करने हैं। तो अगर हम देखें एक चीज देखें ध्यान दें, कितने पद दे रखे, 4 पद दे रखे, तो हमको क्या निकालना है, a5 निकालना है और क्या निकालना है, a6 निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे तो देखिए सब ध्यान दें। मैं तो ऐसे सीरीज है कोई, ठीक है, मैं कहता हूँ तुम्हारे पास पहला पद है कितना 4 और मैं कहता हूँ कॉमन डिफरेंस कितना आपको हमारे पास 6। तो मैं कहूँ पहला पद दे रखा हूँ जिस सीरीज में वही जहाँ तो देखो इसमें भी पहला पद दे रखा है। ठीक है, मैं कहूँ अगला पद निकालने का दूसरा पद, जब हमें बताओ अंतर कितना को है 6 को है, तो या तो हम क्या करें डायरेक्ट प्लस 6 जोड़ के लिखेंगे। ये हम का तरीका रहेगा, जैसे हमें क्या निकालना a2 निकालना, तो a2 कैसे निकाल सकते हैं, a2 बराबर जो a1 है का a1 प्लस डी। तो हमारे समय में कहा है
तो मतलब अगर हमें दूसरा पद निकालना है तो जो पहला पद है भाई में मतलब क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा हमारा A2 निकल आएगा। जैसे हुआ A1 का हमारे पास 4 है और कॉमन डिफरेंस निकालना है 6, तो कितना आएगा हमारा दूसरा पद 10। ऐसे हमारा दूसरा पद आएगा 10। ठीक है, अब मैं तुम तक हो जाएगी बात है भैया तीसरा पद निकालना है। क्या करना है? तीसरा पद क्या करना है? A3 निकालना है। ठीक है, क्या निकालना? A3। तुमको A3 निकालना है। जब हमें पता है A हमारे पास है, पहला पद है हमारे पास और कॉमन डिफरेंस जो है, फिर A3 कैसे निकालेंगे? जो मतलब A हमारे पास दे रखा है, ठीक है, कितना 4 और D कितना हमारे पास 6। मैं कहूँ अगला पद निकालना है, तो अगला पद कैसे निकालेंगे A3? तो क्या करें A2 प्लस D। जो पद दे रखो काय बात है अगला पद निकालना है, तो भाई में क्या कर देंगे हम कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा हमारा अगला पद निकल आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि A2 कितना हमारे पास 10 और कॉमन डिफरेंस कितना हमारे पास 6, तो अगर 10 में 6 जोड़ देंगे तो अगला पद कितना आएगा 16। तो अगला पद कितना आएगा हमारे 16। ऐसे में तुम देखो A4 निकालना, क्या करना हमें A4 निकालना। तो मैं कहूँ A4 कैसे निकलेगा? तो A4 निकलेगा ये कैसे? जो तीसरा पद है भाई में अगर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो क्या आएगा अगला पद आएगा। ठीक है, तो हम A4 कैसे आएगा A3 प्लस D। ठीक है, A3 कितना हमारे पास 16 और प्लस 6, तो कितना आ जाएगा हमारा 22। ठीक है, तो हमें जब आता है जब बात समझ आई कि मतलब अगला पद निकालना है तो क्या करना चाहिए हमें? जो पद दे रखा है वहाँ में मतलब कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा वहाँ जस्ट अगला पद निकल आएगा। ठीक है, तो जब बात हमारे एक बात समझ में आई, हमारे पास क्या समझ आई? जैसे हमने ली A3 और A3 की जगह मैं ना लिखना चाह रहा, A3 ना लिखना चाह रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट क्या निकालना चाह रहे हैं A4 निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कहूँ A, अरे पहला पद तो तेरे को है A1 प्लस जो पद बुझो का है, जैसे पद कौन सा बुझो चौथा, तो हम क्या करेंगे हम लिख देंगे 3D और 3D जो लिख देंगे तो जहाँ तक कितना को 6, जहाँ तक कितना को 6, जो अगला अंतर आएगा वो कितना को 6। तो हमें बताओ कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने बार जुड़ेगा 1 2 3, तो हम क्या कर देंगे 3D। ठीक है, ऐसे में हम अगला पद निकालना है, ऐसे चौथा पद निकालना है तो निकाल देंगे सर। पहला पद कितना है 4 प्लस 3D, 3 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या हमारे पास 6, तब तो 6 18 18 4 22, तो अगला पद कितना निकला हमारे पास 22 निकला। तो जैसे जस्ट एक बात हम जब हमारे जाते हैं एक बात समझ में आई कि जो भी पद निकालना है हम क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस में एक कम करके गुणा कर देंगे। मैं कहूँ आपसे ऐसी जी सीधी दे रखी जब हम क्या बोलेंगे कि अगले दो पद ज्ञात करो, तो अगले दो पद निकालने के लिए पद लिखेंगे 1 2 3 4, तो अगला पद क्या निकालना है 5वां निकालना है। तो हमारे पास समझ में आएगी कि जो पहला पद है हमें 5वां पद निकालना है, तो A प्लस कितना कर देंगे 4D, मतलब 4 बार कॉमन डिफरेंस ही को क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे समझ में आ चुकी है। तो मैं कहूँ A5 निकालना, मैं कहूँगा हमें A5। ठीक है, या तो क्या करें कॉमन डिफरेंस जोड़ दें डायरेक्ट तो आ जाओ, मगर हमें ना पता बाई चांस का सीधी में ना दे रखो, अगला पद पूछो पहला पद दे के डायरेक्ट हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे A5 निकालना, तो हम क्या करेंगे A प्लस A1 का A1 है प्लस क्या होगा निकालना है 5वां, तो क्या देंगे 4D। ठीक है, तो पहला पद हमारे पास कितना है 4 प्लस 4 इंटू D कितना हमारे पास 6। ठीक है, 4 प्लस 4 6 24, 24 से 4 28, तो हमारे पास समझ आई कि A5 कितना आया हमारे पास 28 आया, अगला पद 1 निकलेगा 28 निकलेगा। हमको जस्ट एक और पद निकालना, अब कौन सा पद निकालना है A6 निकालना, कौन सा A6 निकालना। तो A6 निकालने के लिए क्या करेंगे हम A6 के रख देंगे यहाँ पर 5D, क्या कर देंगे 5D। तो A1 कितना हमारे पास 4 है प्लस 5 इंटू 6 कितना आया 4 प्लस 5 6 30, तो कितना आया हमारे पास 34। तो जैसे हम क्या करेंगे अगर जो भी पद हमें निकालना है हम क्या करेंगे A ऐसे पद निकालना है तीसरा तो A प्लस 2D, अगर पद निकालना है चौथा तो A प्लस 3D और पद निकालना है 5वां तो हमारा फॉर्मूला आएगा A प्लस 4D। ठीक है, तो हमारा पद निकालने को अगला पद निकालने का फॉर्मूला है A प्लस D। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्नावली 2 पे मतलब 5.1 के जो 2 नंबर में डायरेक्ट है हमारा क्वेश्चन वो ऐसे ही रहते हैं, मतलब अगले पद निकालने दो और कॉमन डिफरेंस निकालना। जैसे क्वेश्चन दे रखा होगा 0.3। ठीक है,
0.33 और 0.333 ऐसे देखो। हाँ, डॉट डॉट डॉट। तो पहली बात तो ये तुम्हारी ये है कि समांतर श्रेणी है या ना है। पहले तो जांच हमारी यही रही कि समांतर श्रेणी है या ना है। तो हम बाकी ना क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी। डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, दो बार चेक कर लेंगे। बातें का पता लगेगा, अंतर समान आ रहा हो दो पदों के बीच, तो आ जाएगी भाई समांतर श्रेणी आ जाएगी। जो आ जाएगी समांतर श्रेणी, जब कोई सीधी समान अंतर पे बढ़ रही हो या समान अंतर पे घट रही हो तो वही क्या हुई हमारी समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, जैसे डी निकालना तो 0.33 A2 माइनस 0.3 A1। ठीक है, जब 0.33 में से 0.3 घटाएंगे तो क्या होगा, 0.03। ठीक है, 0.03 का अंतर आओ, कोई दिक्कत नहीं। एक बार अंतर चेक कर लो है, अब क्या करेंगे एक बार और डी चेक कर लेंगे। ठीक है, चूंकि इन दोनों के बीच तो हम चेक कर लो, अब दूसरे और तीसरे पद के बीच को क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे A3 माइनस A2, और डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके, या A3 माइनस A2 करके, या A4 माइनस A3 करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 कितना हमारे पास 0.333 माइनस A2 कितना हमारा 0.33, और जब घटाएंगे जाने थे तो हमारे पास क्या होगा 0.003 का। अब हमने एक बात देखी कि जैसे हमने अंतर दो बार निकालो सीरीज को, दो दो पदों के बीच अंतर निकालो तो अंतर कैसा आया, अलग अलग आया। जब अंतर अलग अलग आया हुआ तो जी का हुई समांतर श्रेणी मतलब ना हुई। तो जब हम कहाँ लिख देंगे, सीधी वहाँ लिख देंगे कि समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, ऐसे करके चेक करना। अगर जो समांतर श्रेणी निकल आती तो जो आपको पहला पद देखा है वो पहला पद है। ठीक है, इन दोनों के बीच जो अंतर निकल वो डी है, या तो कॉमन डिफरेंस निकल रहा था हमारे पास। और मेरे को अगला पद कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4 क्या वो पद है, चौथा पद है। तो मेरे को A4 कैसे निकालते हैं, A4 निकालता रही है A1 प्लस 3D, मतलब जितना हम निकाल रहे हैं पद बात है एक कम करके बड़ा डी में कर देंगे। ठीक है, तो अगला पद निकाल देंगे, मगर जहाँ में कहा है कज्जा सीधी में कोई आगे की बात ना करेगी। ठीक है, तो ऐसे करके चलिए इसका लीजिए इतनी सवाल दे रहे मतलब सवाल तो दे रखे सेम जही तरीका से हम क्या करेंगे कर लेंगे। ऐसे अगला सवाल दे रखा है, एक और देख लीजिए। चार कौन 4 प्लस रूट 2 प्लस 4 प्लस 2 रूट 2 कौन 4 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक जगह सी दे रखी है। ठीक है, तो पहली बात तो क्या हुई, हम जाके बीच क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे जाते कि हमें पता लग सके कि ये समांतर श्रेणी है या ना। ठीक है, तो पहला काम हमारा ये है, मतलब समांतर श्रेणी के लिए डी निकाल के क्या करेंगे, डी के नाम जानते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना हमारे पास 4 रूट 4 प्लस रूट 2 माइनस कितना 4, जब जहाँ घटाएंगे 4 से 4 घटाएंगे तो क्या बचा रूट 2 बचे। ठीक है, अब क्या करेंगे इन दोनों के नीचे करना है अंतर, अगले दो पदों के नीचे चेक कर लेंगे जाते कि हमें पता लग सके कि समांतर श्रेणी है या ना है। समानांतर श्रेणी मतलब बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक बार और डी चेक कर लेंगे, जब डी दोबारा चेक करेंगे फिर कैसे करेंगे A3 माइनस A2। A3 कितने हमारे पास 4 प्लस 2 रूट 2 4 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 कितने हमारे पास 4 प्लस रूट 2 कोष्टक में। ठीक है, जब ये कोष्टक हटेगा तो एक आ जाएगा 0 माइनस आ जाएगा और रूट 2 का आएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो 4 से 4 कटेगा, 2 रूट 2 में थे, एक रूट 2 जाएंगे तो कब बचा रूट 2। तो हमारे एक बात समझ आई का मतलब कैसा अंतर कैसा आ रहा है दोनों के बीच समान आ रहा है। समानांतर हमें समझ आई कि समानांतर सीधी का रही है बढ़त चली जा रही है। ठीक है, तो क्या हमारी समांतर श्रेणी है। डी कितना हमारे पास डी है वो रूट 2,
हाँ तो डी कितना आएगा हमारे पास √2 आएगा, ठीक है। डी कितना आएगा हमारे पास √2। अब मैं जैसे कि हम तक बात करेंगे कि जब सीधी के अगले दो पद निकालने हैं, क्या निकालने अगले दो पद, ठीक है। और क्या निकालना है पहला पद, A1 का आएगा सीधी को, तो A1 है यार जो पहला पद है वो कितना बराबर है 4, ठीक है। अब मैं कहूँ अगले दो पद निकालने, मतलब डी है वो हमारे पास, A1 है वो हमारे पास। मैं कहूँ अगला पद कौन सा निकालना है 1 2 3 4 5, मैं कहूँ पांचवा पद निकालना, या तो क्या करें A5 या तो करें A4 + D, ठीक है। अगला पद निकल जाएगा ऐसे 4 + 3 √2 प्लस डी कितना हमारे पास √2, ठीक है। √2 तो हम जब जोड़ेंगे तो जब हम रूट में सेम वैल्यू होती है ना जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है ऐसे 3 √2 दिए, एक रूट देते हैं 0, तो कितना आया 4√2, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कॉमन ले सकते हैं, 1 + √2 है यहाँ पे, या इतना छोड़ दें कोई दिक्कत ना है। अब मैं कहूँ अगला पद निकालना है, एक तरीका तो हमारे पास में अगला पद निकालेंगे, और एक हम जानते हैं कैसे A5 निकालना होगा, तो हम क्या करें A1 प्लस क्या पद है हमारा पांचवा पद है, तो क्या कहते हैं A1 + 4D, ठीक है। A1 कितना हमारे पास 4 + 4 × D कितना √2, तो क्या आया 4 + 4 √2, ठीक है। सेम तरीका है हमारा निकालने को, अगला पद निकालने को। तो ऐसे करके मतलब जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं प्रश्नावली में आराम से कर सकता, कोई दिक्कत ना होगी, ठीक है। आयरन तो पूरी प्रश्नावली में केवल घर्षण बल, हमने समांतर सीरीज के बारे में पढ़ो कि कोई सीरीज अगर समान अंतर है, पहले तो हम क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, और कोई सीरीज मतलब अगर अंतर समान है वो सीरीज हम पूरी में और समान अंतर है या बढ़ रही है या घट रही है तो क्या हुई वो हमारी समांतर श्रेणी हुई, ठीक है, ठीक है। तो जहाँ हमने जे सीखो का समांतर श्रेणी कौन सी होते हैं पहचान लेंगे आराम से। पहला पद जो सीरीज को दे रखा होता है वही का होता है हमारा पहला पद होता है। डी निकाल लेते हैं, डी कैसे निकालता है A2 - A1 करके या A3 - A2 करके, A4 - A3 करके, ठीक है। तो ये चीज़ हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक फार्मूला मैंने बताओ, क्या बताओ, एक बताओ फार्मूला Tn बराबर A + n - 1 × D, जी का है ऐसे मानो कोई सीरीज लिख ले 3 4 ठीक है। तो मेरे को जी का Tn है मतलब सीरीज को अंतिम पद जी का अंतिम A1 में A का है, A है ना सीरीज को पहला पद का, सीरीज को पहला पद जो कहता हूँ A का। मेरे को N का है, N है भैया पदों की संख्या जो सीरीज में कितने पद है, ठीक है। N का है पदों की संख्या, और D का यहाँ पे जो पदों के बीच का अंतर का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो ये फार्मूला बताओ केवल जय को यूज करना है अगली प्रश्नावली में, और बाकी बारे में बात करेंगे हम कल, ठीक है। आज इतना ही, पहली प्रश्नावली अच्छी हुई आपकी खत्म, कल तक अगली प्रश्नावली कराई जाएगी और कोई दिक्कत कैसी ना हुई और कंप्लीट मैथ कराया जाओ, ठीक है।